नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं अमर उजाला। बजट आ चुका है। बजट के बाद तमाम तरीके के जो चर्चाएं हैं वो हर घर में चल रही हैं, हर चौक चौराहे पर चल रही हैं, हर चाय की दुकान पर चल रही हैं। लेकिन इस बजट में आखिर था क्या? देखिए, दरअसल जब हम बजट की बात करते हैं तब हम तीन चीज़ों की बात करते हैं। हमारी कमाई कितनी थी, हमारा खर्च कितना था और हमारे को कर्ज कितना लेना होगा, हमें उधार कितना लेना पड़ेगा। ये तीन चीज़ ही बताती हैं कि बजट में आखिर था क्या। तो जो बजट का अनुमान है 2026-27 के लिए, उसमें ये तीन बड़ी चीज़ें क्या कहती हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहली चीज़, हम बात करते हैं कुल खर्च की, टोटल एक्सपेंडिचर की। वो है 53,50,000 करोड़ का। हम कुल कमाई की बात करते हैं, नॉन डेट रिसीट की बात करते हैं, 36.5 लाख करोड़। और इसमें केंद्र की शुद्ध कर प्राप्तियां यानी कि नेट टैक्स रिसीट जो हैं वो 28.7 लाख करोड़ होने का अनुमान है। हम उधारी की बात करते हैं तो खर्च और कमाई के बीच जो अंतर है उसको भरने के लिए सरकार ने 11.7 लाख करोड़ की शुद्ध बाजार उधारी यानी नेट मार्केट बोरोइंग का अनुमान लगाया है। एक बार फिर सुन लीजिए, कुल खर्च यानी टोटल एक्सपेंडिचर वो है 53.5 लाख करोड़, कुल कमाई सरकार की 36.5 लाख करोड़ और सरकार को उधार लेना होगा 11.7 लाख करोड़। 2025-26 का जो रिवाइज्ड एस्टीमेट है वो भी अब हमारे सामने आ चुका है। तो कुल खर्च जो है यानी टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो रहा 49.6 यानी कि तकरीबन 50 लाख करोड़। और इसमें जो पूंजीगत व्यय यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर रहा वो रहा 11 लाख करोड़ का। सरकार की जो कुल कमाई रही वो रही 26.7 लाख करोड़ की। अब एक बड़ी बात यह कि सरकार की कमाई के स्रोत क्या हैं, सरकार आखिर पैसा कमाती कहां से है। तो हमें यह समझना होगा कि सरकार की कमाई का सबसे बड़ा स्रोत होता है रिसीट यानी उधारी और अन्य देनदारियां। यहां से सरकार को अपनी कमाई का तकरीबन 24% हिस्सा आता है। इसके बाद इनकम टैक्स 21% जो सरकार की कमाई होती है इनकम टैक्स से होती है। कारपोरेशन टैक्स से 18% और जीएसटी से तकरीबन 15% कमाई सरकार की होती है। अब सरकार की कमाई तो हमने समझ ली, लेकिन सरकार का खर्च कहां पर होता है वो भी समझ लेते हैं। तो सरकार का जो खर्च है उसका सबसे बड़ा हिस्सा राज्य के करों में हिस्सा देने में चला जाता है, यानी कि जो स्टेट के टैक्स हैं उनको भुगतान करने में सरकार को देने पड़ते हैं अपनी आमदनी का तकरीबन 22% हिस्सा। इसके बाद सरकार ने जो उधार लिया है उसको चुकाने में सरकार को देना पड़ता है तकरीबन 20% हिस्सा। इसके बाद केंद्रीय क्षेत्र की जो योजनाएं हैं उस पर लग जाता है तकरीबन 17% और रक्षा क्षेत्र पर तकरीबन 11% हिस्सा सरकार का लग जाता है। जब हम बात करते हैं 2026-27 की, तब हमें पता चलता है कि सरकार की जो कमाई रही है, जो संशोधित अनुमान है 2025-26 के वो 34 लाख करोड़ और बजट अनुमान 26-27 का वो है 36 लाख करोड़। केंद्र की शुद्ध कर प्राप्तियां जो है, जो रिवाइज्ड अनुमान है 2025-26 वो रहे 26.7 लाख करोड़ और बजट अनुमान 2026-27 का 28.7 लाख करोड़। तो हम ये देखते हैं कि सरकार का जो 1 रुपया अगर सरकार कमाती है तो सरकार बोरोइंग से 24%, इनकम टैक्स से 21%, कारपोरेशन टैक्स से 18%, जीएसटी से 15%, नॉन टैक्स रेवेन्यू से 10%, यूनियन एक्साइज ड्यूटीज से 6%, कस्टम्स से 4% और गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां उनसे केवल 2% सरकार की कमाई होती है। और सरकार का जो खर्च है वो कहां पर होता है, तो सरकार का खर्च 22% राज्यों को हिस्सा देने में चला जाता है। इंटरेस्ट पेमेंट जो सरकार ने पहले से कर्जा लिया हुआ है उसका ब्याज चुकाने में सरकार का 20% हिस्सा चला जाता है।
सेंट्रल सेक्टर की स्कीम्स में सरकार के 17% खर्च हो जाते हैं, डिफेंस पर 11% खर्च हो जाते हैं, और केंद्र प्रायोजित योजनाएं इस पर 8% सरकार का खर्च होता है, अन्य खर्च 7% होता है। वित्त आयोग पर तकरीबन 7%, सब्सिडी पर तकरीबन 6% और पेंशन पर 2% सरकार का खर्चा होता है। 2026-27 के लिए सरकार का आखिर पूरा प्लान क्या है वो भी सरकार ने बताया। सरकार ने इसमें 3 कर्तव्य बताए हैं। पहला, बुनियादी ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, 12.2 लाख करोड़ सरकार इस पर खर्च करेगी। 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे, फ्रेट कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इसके अलावा विनिर्माण क्षेत्र में सरकार खर्च करेगी, सेमीकंडक्टर मिशन पर सरकार खर्च करेगी, एमएसएमई पर सरकार खर्च करेगी। दूसरा जो कर्तव्य है वो है स्वास्थ्य को लेकर, वो है युवाओं को लेकर, शिक्षा को लेकर और पर्यटन को लेकर। और तीसरा जो कर्तव्य है वो है कृषि को लेकर, महिला सशक्तिकरण को लेकर और दिव्यांगजनों को लेकर। ये सरकार ने कर्तव्य अपने निर्धारित किए हैं। सरकार ने ये सोचा है कि कहां कहां हमें खर्चा करना है, तो ट्रांसपोर्ट पर सबसे ज्यादा खर्चा किया जाएगा, 5,98,520 करोड़ रुपए। डिफेंस पर खर्चा किया जाएगा 5,94,585 करोड़ रुपए। ग्रामीण भारत पर, रूरल डेवलपमेंट पर खर्चा किया जाएगा 2,73,108 करोड़ रुपए। होम अफेयर्स पर खर्चा किया जाएगा 2,55,234 करोड़ रुपए। एग्रीकल्चर पर खर्चा किया जाएगा, कृषि पर खर्चा किया जाएगा 1,62,671 करोड़ रुपए। शिक्षा पर खर्चा किया जाएगा 1,39,290 करोड़ का। एनर्जी पर यानी ऊर्जा के क्षेत्र पर खर्चा जो होगा वो 1,09,029 करोड़ होगा। हेल्थ के क्षेत्र पर, स्वास्थ्य के क्षेत्र पर जो खर्चा होगा वो 1,04,599 करोड़ होगा। अर्बन डेवलपमेंट पर जो खर्चा होगा वो 85,522 करोड़ होगा। आईटी और टेलीकॉम पर खर्चा होगा 74,560 करोड़। कॉमर्स और इंडस्ट्री पर खर्चा होगा 70,296 करोड़। सोशल वेलफेयर पर खर्चा होगा 62,362 करोड़। और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट पर जो खर्चा होगा, रिसर्च पर जो खर्चा होगा वो होगा 55,756 करोड़ का। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन पर खर्चा होगा 45,500 करोड़ का। एक्सटर्नल अफेयर्स पर खर्चा होगा 22,119 करोड़ का। फिनेंस पर खर्चा होगा 20,649 करोड़ का। और नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट पर, यानी कि जो हमारा पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट है, 7 बहनें 7 राज्य उनको कहा जाता है, 6,812 करोड़ रुपया उन पर खर्च किया जाएगा। तो बजट में आज यही खास था, बजट के जो की फैक्टर्स हैं वो यही थे। बजट आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और बजट की बाकी बड़ी खबरों के लिए जरूर देखते रहिए अमर उजाला। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।